वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैटर, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं हांगकांग के अंदर हो रहे लगातार प्रोटेस्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे कि क्या हांगकांग चाइना का ही पार्ट है या फिर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्या है उसकी हिस्ट्री और क्या मतलब होता है वन चाइना टू सिस्टम का। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी डिस्कशन में आज हम मेंशन करेंगे और बयान करेंगे। आई एम श्योर के इस वीडियो के बाद जितनी भी कंफ्यूजन होती है लोगों को चाइना और हांगकांग के बारे में, वो सब के सब ये तमाम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हांगकांग के प्रोटेस्ट के बारे में तो एक बात कॉमनली जहन में आती है कि क्या चाइना का हांगकांग पार्ट है या कोई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। देखिए, इसको समझने से पहले हमको उस मैप को समझना होगा कि ये हांगकांग है कहाँ पे। देखिए, ये कहलाता है साउथ चाइना सी, जो आप देख सकते हैं उसको। जब हम इसको जूम करेंगे तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये कहलाता है हांगकांग। ये है मकाओ इस साइड और ऊपर चाइना है, जो चाइना की सरजमीन है। जब आप ये समझ गए हैं तो उसके बाद देखें कि हांगकांग इज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ चाइना, यानी जिसको SAR भी बोलते हैं। यानी ये एक सेमी ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है कि बाज़ एतबार से तो उनको इख्तियारात हैं, बाज़ एतबार से उनको वो इंडिपेंडेंट है और बाज़ एतबार से डिपेंडेंट ऑन चाइना है। जैसे हांगकांग का अपना एक फ्लैग है, वहाँ भी इनके अलावा उनकी अपनी एक करेंसी है, यानी हांगकांग डॉलर। इमिग्रेशन पॉलिसीज भी डिफरेंट है। अगर कोई चाइना से हांगकांग जाना चाहता है या हांगकांग से चाइना आना चाहता है तो उन दोनों को परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है। हांगकांग के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, जबकि चाइना में बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं लोग। वहाँ की जो अपनी लैंग्वेज है मैंड्रिन चाइनीज, वही बोली जाती है। और इन सब के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के वहाँ यानी हांगकांग के अंदर डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की पूरी आज़ादी है, लेकिन आप चाइना में एक भी लफ्ज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो ये बहुत सारा डिफरेंट मिलेगा आपको चाइना और हांगकांग के अंदर। लेकिन उन तमाम के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल चाइना का ही पार्ट है। जैसे कि हांगकांग अपनी कोई आर्मी नहीं बना सकता, अपनी कोई फौज नहीं बना सकता। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो PLA है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, वही उसकी रक्षा करेगी, वही उसकी हिफाजत करेगी अगर ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से कोई भी कंट्री अपनी एम्बेसीज को नहीं बना सकता है, वहाँ कॉन्सुलेट बना सकता है, यानी उससे छोटे दर्जे का आप कह सकते हैं इसको। लेकिन कोई भी कंट्री एम्बेसी नहीं बना सकता है अपनी हांगकांग के अंदर। इसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को और UN को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हांगकांग ये चाइना का ही पार्ट है। जब इतनी बात आप समझ गए हैं तो ज़रूर आपके जहन में आया होगा कि आखिर हांगकांग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनको भी परमिशन होनी चाहिए कि वो भी अपनी एक फौज, अपनी एक आर्मी बिल्डअप कर सके ताकि अपनी हिफाजत खुद कर सके। वहाँ भी किसी भी कंट्री को एम्बेसी बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। वेल, इसको समझने के लिए हमको पहले हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो आइए हम एक नज़र हिस्ट्री को भी देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 1842 के अंदर एक वॉर हुई थी जिसको कहते हैं ओपियम वॉर, जो चाइना और ब्रिटेन के बीच हुई थी, जिसके अंदर चाइना को शिकस्त और हार हुई थी। और उसी वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ नैनजिंग, जिसके अंदर ब्रिटेन के कहने पर चाइना को एक ज़मीन देनी पड़ी हांगकांग, व्यापार और ट्रेड की गर्ज से। एक्चुअली वहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे ब्रिटेन, जिसकी वजह से उनको देना पड़ा था। फिर कुछ दिनों के बाद यानी 1898 के अंदर एक और ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर ब्रिटेन ने चाइना से कहा कि हम आपकी लैंड को 100 साल के बाद वापस कर देंगे। तो ये 100 का साल जो है वो बहुत दिन नहीं लगा, 100 गुजरने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जब वो करीब होने लगा, यानी उस हिसाब से 1997 के अंदर इस डील को ख़त्म होना था,
तो उससे कुछ दिनों पहले ही लोगों के अंदर एक फिर से बेचैनी पैदा होने लगी कि क्या जब ये 1997 के बाद क्या ये चाइना का पार्ट हो जाएगा, क्या वो तमाम तरह आज़ादी जो हमारे पास अभी है हांगकांग के अंदर वो तमाम तरह आज़ादी छीन जाएगी। जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन होता है चाइना के अंदर, क्या उस तरह की सफरिंग्स को हमें भी झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें लोगों के जहन में आ रही थी। इन तमाम तर बातों को जहन में रखते हुए एक और ट्रीटी साइन हुई 1984 के अंदर, जिसमें कहा गया कि अगले 50 साल तक चाइना यानी हांगकांग के अंदर लोगों को वो तमाम तरह आज़ादी होगी जो पहले थी। उसी तरह डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और जो भी इख्तियारात उनको पहले से हैं वो मिलेंगे, लेकिन डिफेंस के अंदर उनके इख्तियारात नहीं होंगे। इसी तरह फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उनको इख्तियारात नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होगा फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर। 1984 के अंदर जो डील हुई थी वो डील अगले 50 साल तक के लिए हुई थी, जिसको ख़त्म हो जाना है 2047 तक। लेकिन अभी तक चाइना ने कोई भी इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि हम 2047 के बाद हांगकांग को बिल्कुल से अपनी कंट्री का पार्ट बना लेंगे, वो तमाम तरह आज़ादी जो उनको है तमाम छीन ली जाएगी। इस तरह की बात अभी किसी ने भी नहीं कही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप्स चाइना लेता रहता है, जिससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि चाइना उसी तरफ गामजन है, उसी तरह का इरादा रखता है। तो आइए अब हम देखते हैं उस प्रोटेस्ट को, क्या है उसकी रीजंस और क्यों चाइना कर रहा है और क्यों इस वक्त ऐसे टाइम में कोविड-19 के वक्त कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अब हम देखते हैं। देखिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट होते रहे हैं लोगों की तरफ से। 2014 के अंदर भी एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था, फिर 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ लार्ज स्केल पर, जिसमें कहा जाता है कि 17 लाख लोग एक मरतबा ऑन द स्ट्रीट यानी रोडों पर थे, सड़कों पे थे, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसको बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ डील किया गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। उसी तरह जिस तरह से हमने देखा सीए को लेकर के यूपी शासन में स्पेशली जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह उसको डील किया गया, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, लोगों की डेथ हुई, तो उसी तरह वहां भी डील किया गया लोगों के साथ एंटी एक्स्ट्राडिशन लॉ को लेकर के, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई आदमी, अगर सिंपल वे में समझे कि अगर कोई आदमी किसी चीज के लिए मुजरिम अक्यूज किया जाता है चाइना की तरफ से, तो फिर इवन वो अगर हांगकांग में है तब भी उसको चाइना अपने यहाँ बुलवा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो बहुत ही डेंजरस हो सकते थे, क्योंकि किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को चाइना किसी भी चीज के लिए अक्यूज कर सकता है अगर उसको पसंद नहीं है उनकी आवाज, और फिर उसको वहां अपने यहाँ बुलवा सकता है। अगर वो चाइना में चला जाता है फिर उसकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं बचती, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह बहुत ज्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको हो सकती थी, जिसकी वजह से लोगों का एक गम गुस्सा जो है वो उभरा। और ज्यादातर जो लोग थे वो न्यू यंगस्टर थे, जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जाने वाले स्टूडेंट होते हैं, वही वो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। उसके बाद अब 2020 के अंदर भी प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। ये बेसिकली डील करता है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जो चाइना की तरफ से अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखें, चाइना ये जो लॉ लेके आया है इस तरह के, वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ एनेक्स 3 के अंदर, क्योंकि चाइना को ये इख्तियार है कि और वो अलाउड है कि डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज अपनानी है तो चाइना वो अपना सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो अभी कही जा रही है वो दरअसल वो डिफेंस से रिलेटेड ही कह करके लाता है, जिसका मतलब इसके अंदर यानी नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर बेसिकली जो फॉरेन इंटरफेरेंस है हांगकांग का या दूसरी कंट्री का हांगकांग के साथ, उसको बहुत कम कर देगा। और इससे वो सीधा निशाना बनाना चाहता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका का हांगकांग से ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसको वो कम करना चाहता है। इसी तरह से जो सेडिशन, अगर कोई हांगकांग या फिर चाइना के खिलाफ बोलता है तो फिर उसके खिलाफ भी चार्जेस और उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है उनके लिए, और इसी तरह से नेशनल एंथम बिल भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर कोई चाइना के खिलाफ या चाइना के नेशनल एंथम के खिलाफ कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ भी सेडिशन का मुकदमा लगाया जा सकता है। तो ओवरऑल ये तमाम तरह स्टेप जो चाइना की तरफ से लिए जाते हैं, ये उनका जो एक फ्रीडम है हांगकांग के लोगों का, वो फ्रीडम को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसी वजह से लोगों का आप लार्ज स्केल पर एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, तो आइए देखते हैं उसको भी।
देखिए, अगर चाइना के लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो उनका ये विजन है कि जो हांगकांग है वो हमारा पार्ट है और हमारा ही रहेगा। इसी तरह से मकाओ हो या फिर ताइवान हो, उनके बारे में भी उनका यही नज़रिया है। तो ऐसे में जो चाइना की पॉलिसी है कि धीरे धीरे, क्योंकि 2047 के अंदर ये जो डील थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो अगर उस वक्त ये सीधे से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज से हांगकांग चाइना का पार्ट है, तो उस वक्त इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा और लोग भी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अभी जो लोग जी रहे हैं वो बिल्कुल आज़ादी है, वहाँ डेमोक्रेटिक वे में रह रहे हैं और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अचानक से अगर आपसे कहा जाए कि आज तो आपको सब कुछ है लेकिन कल से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में चाइना की पॉलिसी ये है कि धीरे धीरे उनकी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनसे धीरे धीरे आज़ादी को लिया जाए, ताकि और उनको मेंटली प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मेंटली उसको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है टू बी पार्ट ऑफ चाइना। तो ये उनका मकसद है। अगर आप ये पूछे कि यहाँ इस वक्त क्यों किया जा रहा है, ये जो कोविड-19 का जो टाइम है, अगर आप इस बात को समझे तो शायद ये चाइना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतर टाइम है, क्योंकि पूरी दुनिया, वो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अपनी कंट्री को मैनेज करने में अभी लगे हैं कोविड-19 की वजह से। तो जाहिर है जो वर्ल्ड प्रेशर होगा ओवरऑल वो थोड़ा कम होगा। और इसी तरह से अगर चाइना यानी हांगकांग का देखें तो चूँकि अभी कोविड-19 अभी ख़त्म हुआ है, या हर जगह तो नहीं, लेकिन अभी हांगकांग हो या चाइना में हो, वहाँ अभी फ़िलहाल अभी इसको नहीं देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे लोग कम से कम इतना तो ज़रूर सोचेंगे कि अभी बहुत लंबी और बहुत बड़ी तादाद में जाना मुनासिब नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए वो लोग कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, तो ओवरऑल इसमें प्रोटेस्ट भी कम होने की उम्मीद है। तो यही सब ज़ाहिर है कि यही सब सोच करके इस तरह के लॉज को और इस तरह के एक्ट को अभी फ़ौरन लाने की कोशिश की जा रही चाइना की तरफ नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।